महाराष्ट्र में शुक्रवार को नमाज के बाद कुछ समुदाय के द्वारा प्लान किया जाता है और भारत बंद का ऐलान किया जाता है। शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय ने भारत बंद का ऐलान किया, जिसके चलते महाराष्ट्र के 3 जिलों में भारत बंद किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कुछ अराजक तत्वों के द्वारा वहां पर तोड़-फोड़, आगजनी और वाहन के जलाने जाने और अभद्रता की बातें करना और ऐसी तमाम घटनाएं सामने आती हैं। शुक्रवार निकल जाता है, फिर आता है शनिवार, और शनिवार को हिंदू समुदाय के द्वारा एक फिर से भारत बंद का ऐलान किया जाता है, जिसमें महाराष्ट्र के नांदेड़ और 2 अन्य जिलों में और भी उससे भी भयानक तस्वीरें सामने आती हैं। कुछ जगहों पर आगजनी की तस्वीरें आती हैं, कहीं कहीं से पुलिस के घायल होने की खबरें आती हैं, पथराव की खबरें आती हैं, और इस तरीके से 2 दिन के अंदर पूरे महाराष्ट्र में एक दहशत का माहौल फैल जाता है। और वो खबर जो एक सिर्फ छोटे से जिले, छोटे से कस्बे से शुरू हुई थी, वो एक पूरे भारत का एक मुद्दा बन जाती है, भारत की खबरों का एक केंद्र बन जाती है। आखिर हिंसा क्यों भड़की? अगर ये हम जानने की कोशिश करते हैं तो खबरों के मुताबिक हम पहुंच जाते हैं त्रिपुरा, जहां पर यह सामने आता है कि हिंदू समुदाय के द्वारा अल्पसंख्यक मुस्लिमों पे जो है, मुस्लिमों के घरों पर तोड़फोड़ की गई, मुस्लिमों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया, वहां पे जो है पथराव किया गया, जिसके बाद त्रिपुरा की घटना से ही महाराष्ट्र में ये दंगा फैले और 3 जिलों में ये आग लगी, जिसके बाद धीरे धीरे ये आग 5 जिलों तक फैल गई। लेकिन अगर हम कड़ी से कड़ी जोड़े तो त्रिपुरा भी इसकी मेन वजह नहीं है। इस दंगे भड़कने की मेन वजह त्रिपुरा भी नहीं है, क्योंकि त्रिपुरा से पहले नवरात्र के समय में बंगाल में हिंदू समुदाय जो वहां पे अल्पसंख्यक हैं, नवरात्र का समय था, नवरात्र पूजन चल रहा था, वहां पर सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल होती है कि मूर्ति जहां पर रखी गई है वहां पर कुरान का अपमान हो रहा है। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है, मुस्लिम समुदाय बिना इसकी पुष्टि किए हुए नवरात्रि दुर्गा पूजा के जो पंडाल लगे होते हैं उनको तोड़ा फोड़ा जाता है, कई जगहों पर दंगा होते हैं, और इस तरीके से पूरे दंगों में वहां पर 6 हिंदू मारे जाते हैं, 50 से ज्यादा घरों में आग लगाई जाती है। और ये आगजनी की और तोड़फोड़ की बातें जब आगे बढ़ते हैं तो ये एक भारत में मुद्दा बन जाता है कि वहां पर हिंदू समुदाय खतरे में है, वहां पर दुर्गा पूजा में मुस्लिम समुदाय के द्वारा तोड़फोड़ की गई है, पंडालों में आग लगाई गई है, मूर्तियों को तोड़ा गया है। बात वहां पर खत्म नहीं होती है, धीरे धीरे यह मुद्दा गर्म होता है और फिर यही आके त्रिपुरा में एक बड़ा इशू बनता है, बड़ा मुद्दा बनता है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद पे आरोप लगाए जाते हैं कि त्रिपुरा में विश्व हिंदू परिषद ने फिर से दंगा भड़काने की कोशिश की है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में जहां पर मुस्लिम समुदाय थोड़ा कम है, अल्पसंख्यक है, वहां पर हिंदू समुदाय ज्यादा है। बंगाल की बात करें तो वहां पर हिंदू समुदाय कम है और मुस्लिम समुदाय ज्यादा है। तो ओवरऑल दंगे की शुरुआत बंगाल से शुरू हुई, बंगाल के बाद त्रिपुरा आई और त्रिपुरा के बाद अब ये आग महाराष्ट्र में भड़की है, और महाराष्ट्र के बाद ये आग कहां कहां भड़केगी ये बता पाना मुश्किल है। तो अब बात ये उठती है कि आखिर इन दंगों को भड़काने के पीछे किसकी साजिश हो सकती है, कौन इसकी असली वजह है और कौन ऐसे अराजक तत्वों को पनाह देता है, और दंगों में जो लोग संयुक्त रूप से जो संलिप्त होते हैं उनकी फंडिंग कौन करता होगा। क्योंकि जिस तरीके से 10-5 हजार 50 हजार की भीड़ इकट्ठा होती है, जिसको अपने परिवार का ना तो परिवार की सोच है कि परिवार के साथ क्या होगा या हादसे में मेरा क्या होगा, इनके पीछे कोई ना कोई ऐसी वजह जरूर है जो दंगा भड़काने में एक अहम रूप निभा रही है। फिलहाल हम आपको बता दें कि अभी महाराष्ट्र के हालात काबू में हैं, लेकिन अभी दंगा कहां पर भड़क सकता है यह कहना अभी साफ तौर पे मुमकिन नहीं है।
हालातों को देखते हुए त्रिपुरा में 144 की धारा लगा दी गई है। वहां 3 दिनों के लिए नेट बंद कर दिया गया था। लेकिन सरकार से सवाल यह भी है, क्या 144 धारा लगा देने से और इंटरनेट सेवाएं बंद कर देने से क्या हम दंगों पर काबू पा जाएंगे? जो दंगों की आग, जो सोशल मीडिया के द्वारा अफवाहें फैलाई गई, क्या वो भारत में और कहीं पर दंगों की वजह नहीं बन सकती? जिस तरीके से खबर उठी पहले कि बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान मंडप में कुरान का अपमान होता है, उसके बाद फिर त्रिपुरा से यह अफवाह उठी कि त्रिपुरा में मस्जिद को तोड़ा गया है, बुलडोजर से मस्जिद को तोड़ा गया है, मस्जिद में आग लगाई गई है। यह अफवाह जैसे ही महाराष्ट्र पहुंचती है तो महाराष्ट्र में दंगा शुरू हो जाते हैं। तो ये कौन अराजक तत्व हैं जो इनके पीछे हैं, यह जानना बेहद जरूरी है, वरना ऐसे ही दंगे होते रहेंगे। हम आपको आगे की पूरी घटना बताएं, इससे पहले जरा इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो की हम पूरी तरीके से पुष्टि नहीं कर रहे हैं। यह वीडियो हमें ट्विटर अकाउंट पर मिला है। उस पर यह लिखा गया कि यहां त्रिपुरा में मस्जिद में आग लगाई गई है, मस्जिद की तोड़फोड़ की गई है। जैसे ही यह वीडियो वायरल होता है, महाराष्ट्र में दंगा शुरू हो जाते हैं। और आपको बता दें कि त्रिपुरा में लगी चिंगारी महाराष्ट्र के 5 जिले उससे जल उठे हैं। अमरावती, मालेगांव, नांदेड़ ये महाराष्ट्र के जिले हैं जिसमें तोड़फोड़, पथराव, आगजनी जैसी समस्याएं सामने आई हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जिस बंगाल में हिंदू समुदाय कम है, मुस्लिम बाहुल्य है, वहां के हालात हिंदुओं के कैसे हैं। बांग्लादेश के इतिहास में हिंदुओं पर सबसे ज्यादा 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हमले हुए। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने हिंदुओं के गांव के पूरे सफाया कर दिए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 30 लाख हिंदू परिवार इसमें निस्तानाबूद हो गए थे। 30 लाख हिंदू परिवारों की मौत हुई थी। और इस तरीके से बंगाल में आज भी वो दहशतगर्दी का माहौल कुछ कट्टरपंथी समुदायों के द्वारा हिंदुओं पर बनाया जाता है, जिसके चलते ये बांग्लादेश से दंगा त्रिपुरा पहुंचा और त्रिपुरा से महाराष्ट्र पहुंचा है। फिलहाल अभी हालात महाराष्ट्र में काबू में हैं और आगे जैसे जैसे कोई अपडेट मिलती जाती है हम आपको जरूर बताएंगे।